हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1B। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निरपेक्ष मान। यदि a पूर्णांक है तो इसके निरपेक्ष मान को मोड a से लिखते हैं तथा इसे मापांक a पढ़ते हैं। जैसे मोड a बराबर a होगा और मोड माइनस a बराबर भी a होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मोड के भीतर कोई भी संख्या, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, उसका मान हमेशा प्लस में ही आएगा। जब वो संख्या मोड से बाहर आएगी तो वो प्लस में ही आएगी। जैसे हम मान लीजिए कि मोड के भीतर दे दिया गया है -5, इसका जो निरपेक्ष मान बच्चों होगा वो कितना होगा? +5। ठीक है। अगर जो बच्चों इसके अंदर दिया है केवल 20, मोड 20, तो इसका मान होगा 20। अब बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब जैसा कि हम पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो वहां पे बताया गया है बच्चों कि चाहे जिस संख्या का भी योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो उस संख्या में केवल माइनस से गुणा कर देते हैं बस। तो योगात्मक प्रतिलोम -7 का, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, अब -7 में बच्चों हम माइनस से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस गुणे माइनस +7। फिर 0 का योगात्मक प्रतिलोम, तो बच्चों पिछले प्रश्नावली में एक क्वेश्चन था कि कौन सी संख्या स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, तो वहां बताया गया था 0। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा बच्चों वो 0 ही होगा। अब है 1 का योगात्मक प्रतिलोम, 1 का योगात्मक प्रतिलोम, तो बच्चों इसमें माइनस से गुणा करके एक लिख देंगे। फिर बच्चों -a + b का योगात्मक प्रतिलोम, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे -a + b में, तो ये हो जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस a + b। ये बच्चों इसका हो जाएगा आंसर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात करो। तो बच्चों वितरण का मतलब होता है बांटना, 15 गुणे 32। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 15 को ऐसे रखेंगे और 32 को बांट देंगे 30 + 2 में। अब पहले बच्चों 15 का गुणा 30 से होगा, तो 15 गुणे 30, फिर प्लस 15 का गुणा बच्चों 10, 15 गुणे 2, ये हो जाएगा 15 शून्य शून्य, 15 तिया 45 और प्लस 15 दूनी 30। अब इसका बच्चों योग आएगा 480। बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 3 + इन ब्रैकेट 5 + 8। अब इसको जब बच्चों हम हल करेंगे तो 3 को ऐसे रखेंगे, प्लस 8 और 5 13, बराबर कितना बच्चों हो गया 16। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम से हल करेंगे। तो लिखेंगे अब योग के वितरण नियम से, योग के वितरण नियम से 3 + ब्रैकेट 5 + 8 बराबर। तो बच्चों योग का वितरण नियम होता है कि पहले इस 3 को इस 5 के साथ जोड़ेंगे,
3 + 5 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 को 8 से जोड़ेंगे तो 3 + 8 हो जाएगा। अब ये 5 3 8 + 8 3 11 और बच्चों कितना हो गया 19। अतः आप लिख सकते हैं बच्चों कि 3 प्लस अतः आप लिख सकते हैं बच्चों 3 प्लस ब्रैकेट 5 + 8 बराबर 3 + 5 + 3 + 8 ये बराबर नहीं है। अच्छा, अगर जो बच्चों यही क्वेश्चन में कहता कि गुणा का वितरण नियम, तो बच्चों गुणा का वितरण नियम पे सत्य हो जाता। जैसे मान लीजिए गुणा में आप मान लीजिए कि दे दिया गया है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको गुणा का वितरण नियम। गुणा का वितरण नियम में बच्चों मान लीजिए कि आपके पास 3 है गुणे 2 + 1 है, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 1 3 3 3 9। अब इसका वितरण करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3 × 2 + 3 × 1, 3 दूनी 6 3 कन्या 3 9। देखो बच्चों दोनों पक्ष क्या है बराबर है, तो जो गुणा का वितरण नियम होगा बच्चों वो सत्य होगा और योग का वितरण नियम क्या होता है बच्चों असत्य होता है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो मान लेते हैं कि माना दो पूर्णांक x व y हैं, तब मान लेते हैं x बराबर 5 है तथा y बराबर 9 है। अब हम पहले x में y को जोड़ेंगे और फिर y में x को जोड़ेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आता है, तो x का मान 5 y का मान 9, y का मान 9 और x का मान 5, 9 5 14 9 5 14, तो बच्चों को क्या गया बराबर आ गया। इसका मतलब यह हुआ तो जो बच्चों हमारा योग पूर्णांकों में योगात्मक नियम है वो अद्वितीय होता है। बच्चों आपका आंसर होगा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। तो इनमें से बच्चों हमें धन पूर्णांक छांटना है। धन पूर्णांक तो बच्चों देखें अगर जो तो 8 में से 6 घटेगा तो बचेगा 2 जो कि धन पूर्णांक है। बच्चों एक हो गया 8 - 6 कामा, बच्चों 2 में से -5 घटेगा तो आएगा -3, ये ऋण पूर्णांक है। फिर 1/3, अब बच्चों 1 को 3 से भाग देंगे तो 1 भी धन पूर्णांक है और 3 भी, तो इसका भागफल आएगा वो भी तो धन पूर्णांक ही आएगा, 1/3 हो गया। बच्चों -3 × -4 तो माइनस गुणे माइनस प्लस 4 3 12, तो इसका +12 आएगा, तो बच्चों ये भी होगा एक धन पूर्णांक। अब बच्चों अगला है 8/2, जो कि जब बच्चों 8 एक धन पूर्णांक है 2 भी है और जब 8 को 2 से भाग देंगे तो आएगा +4, ये भी एक धन पूर्णांक है। ये बच्चों -5 है, ये +3 है तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा जो कि ऋण पूर्णांक है। 3 × 5 = 15, ये भी धन पूर्णांक है, ये भी 3, तो धन पूर्णांक आएगा, तो 3 × 5। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।